लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी और भारतीय फौजों के दरमियान मजीद झड़पें। अलमाती में पाक भारत कशीदगी के साये में एशिया ताज ने आज सुबह नीलम वादी में शहरी आबादी पर फायरिंग की। गुज़िश्ता दिनों हैदराबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुलज़मान के वकील की तरफ से दरख्वास्त पर फैसला दिया था कि कॉपी मुलज़मान के वकील को दे दी जाए। ये थी अब तक की अहम तरीन खबरें। अगले बुलेटिन में करेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़ नेटवर्क। डॉक्टर ने ऊँट रोक लिया रास्ते में। डॉक्टर रास्ते में ऊँट रोक लिया। एक सफ़र जो गुज़िश्ता 22 सालों पर मुहित था, जिसका आगाज़ गैर मामूली था और इख्तिताम हैरान कुन। इस सफ़र में एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स ने जो मकबूलियत हासिल की, जो शोहरत हासिल की, वो शायद ही किसी को मिली हो। लेकिन साथ ही इस शख्स की ज़िंदगी जितनी मुतनाज़े रही, शायद ही किसी की ज़िंदगी इस हद तक तनाज़ात में घिरी रही हो। या तो लोग इस शख्स के मद्दाह थे या नाक़िद, लेकिन शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो इस शख्स के नाम से ना वाकिफ़ हो। टेलीविज़न पर ख़बरें पढ़ने से अपने मीडिया करियर का आगाज़ करने वाले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जब तक ज़िंदा थे ख़बरों की जीनत रहे, और जब आज उनके सफ़र का इख्तिताम हुआ तो तब भी वो मुल्क और बैरून मुल्क ख़बरों की जीनत हैं। जब हयात थे तो तब भी अक्सर उनका नाम सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड हुआ करता था, और आज अपने इंतकाल पर भी सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड पर हैं। पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की इब्तिदा पर ही उसको जान बख्शने वाले साबिक टीवी मेज़बान और रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन आज कराची में इंतकाल कर गए हैं। आमिर लियाकत हुसैन को आज तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी मुआयने के बाद आमिर लियाकत के इंतकाल की तस्दीक कर दी। इब्तिदाई तफसीलात के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन के कमरे का दरवाज़ा बंद था, जिसे घर के मुलाजमीन आज काफ़ी देर तक खटखटाते रहे। मुलाजमीन के मुताबिक आमिर लियाकत की गुज़िश्ता रात तबीयत ख़राब हो गई थी, उन्हें अस्पताल जाने का कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। जबकि आज उन्हें अपने कमरे में बेहोश हालत में देखकर उनके घर खुदादाद कॉलोनी से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया था। आमिर लियाकत के ड्राइवर और दोस्त का देखिए मजीद क्या कहना। आप लोगों ने देखा उनकी तबीयत उस टाइम खराब थी क्या? नहीं, बिल्कुल सेट था। आप थे घर में और कौन कौन था साथ? मैं था, तीनों साथ गए थे। मुमताज था, मैं था और गुलाम अब्बास था। तीनों ने जाकर उठाया थे, वो नीचे पर फिर हम सब भाग आए बाहर से हम अंदर गए, सारे कटों को लिया जाए। फिर जावेद। अच्छा जावेद भाई, आप कब घर आए थे, कैसे आए थे? ये 24 घंटे यही घर कब आए थे लास्ट टाइम? मतलब कब घर आए? सुबह आए थे, रात आए थे, कब थे? ये 5-6 दिन आए। यहीं पर है वो? जी। अच्छा, आज उन्होंने इस्लामाबाद जाना था क्या? आज जाना था इसको इस्लामाबाद। बोले मैं यहाँ नहीं रहूँगा, मेरे लिए बहुत बड़ा मसला पड़ा, मैं जाना चाहता हूँ, इस्लामाबाद जाऊँगा। तो एम्बुलेंस में आप उनके साथ ही अभी गए? मैं अभी साथ ही गया था, मैं लेके गया। आपको कब पता चला कि वो उनकी डेथ हो चुकी? जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये शोर मजे डेथ हो चुकी है। डायरेक्ट यहाँ से कहाँ निकल गए थे आप? डायरेक्ट उसमें आगा में। अभी आगा में अभी इनके साथ मुलाकात कर रहे हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए साहब। पहले भाई सोफे पे सोए हुए। अच्छा। तो फिर अंदर चले गए, तो हमें तो नहीं पता था। हम अंदर दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं अब्बास भाई और जावेद हम तीनों थे। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए, तो टांगे नीचे, तो ऐसे मतलब जैसे वो सोफे पे आदमी लेट जाएगा। तो हमने हलाया, पानी मेरे पास बोतल की थी, मैं उसने पानी पी, मैंने पानी छिड़का ऊपर, सबको हलाया, क्योंकि मेरा उस टाइम खुद इतना तेज था ना हार्ट बीट, और फिर मैं किसी को चेक नहीं कर सकता। मैं बल्कि 1-2 बंदे फिर बाहर से काफ़ी लोग आ गए। अच्छा। तो हमने कहा यार इसे चेक तो करो। जब उन्होंने चेक किया तो हमें तो यही है महसूस हुआ कि परसों भी मैं इनके साथ था, कल भी मैं इनके साथ था। परसों तक तो तबीयत इनकी बस सही थी, लेकिन रोब और बहुत रहे थे, लेकिन जो है तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, सांस में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर मैं कल भी आया हूँ रात में इनके घर पर कोई 8 बजे, तो सो रहे थे उस टाइम पर भी। फिर उठे थे थोड़ी देर के लिए, फिर सोने चले गए, फिर उसके बाद नहीं है, फिर मैं भी घर चला गया था, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद आज उनके सियासी और मीडिया करियर का इख्तिताम हो गया है, मगर आमिर लियाकत का नाम, उनके सफ़र की कहानी हमेशा मौजूद रहेगी। पाकिस्तान की आवाम ने जब मुल्क में प्राइवेट मीडिया चैनल्स का दौर देखना शुरू किया तो उसमें कुछ अव्वलीन चेहरों में आमिर लियाकत भी शामिल थे। आमिर लियाकत को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ का पहला बुलेटिन पढ़ा। वो जियो न्यूज़ के सबसे पहले न्यूज़ एंकर थे। न्यूज़ एंकर की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ करने वाले आमिर लियाकत ने कुछ ही अरसे में टीवी पर मकबूलियत हासिल की और मजहबी तालीमात पर दस्तरस और इस्लामी तारीख पर उबूर रखने की वजह से उन्होंने पाकिस्तान में आलिम ऑनलाइन के नाम से एक मजहबी प्रोग्राम की मेज़बानी शुरू की, और ये प्रोग्राम
पाकिस्तान का सबसे मकबूल मजहबी प्रोग्राम बन गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के आलिमों को एक टेबल पर बिठाकर किया और फिर ये एक रिवायत बन गई और एक अच्छी रिवायत बन गई। फिर देखते देखते आमिर लियाकत तरक्की की मनाजिल तय करते रहे और देखते देखते आमिर लियाकत ने पाकिस्तान में जियो न्यूज़ पर ही पहली रमज़ान ट्रांसमिशन का भी आगाज़ किया, उसके भी बानी बने और अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए आमिर लियाकत ने रमज़ान के महीने को एक फेस्टिवल में बदल दिया। घर घर में लोग सहरी से लेकर अफ्तार के वक्त आमिर लियाकत के प्रोग्राम के मुंतज़िर रहते। वो घर घर जाने लगे, ख़वातीन से लेकर बच्चों तक उनके मद्दाह रहे और आमिर लियाकत पाकिस्तान का सबसे मकबूल नाम बन गए। रमज़ान में उनके प्रोग्राम में शिरकत के लिए भी लंबी लंबी कतारें लग जाती थीं। उन्होंने बड़ी रातों में दुआओं का एक ट्रेंड शुरू किया। उनकी दुआओं में भी शिरकत के लिए लोग दूर दूर से आते, लंबी लंबी कतारें लगाते और जो घर पर होते वो टीवी से जुड़कर बैठ जाते। यानी मजहबी प्रोग्राम्स का अंदाज ही आमिर लियाकत ने बदल कर रख दिया। उनकी दुआओं के दौरान तमाम अवाम के साथ साथ मुल्क की मारूफ शख्सियात भी शिरकत करती और फिर आमिर लियाकत ने ही पाकिस्तान में तारिक अजीज़ के बाद इनाम घर के प्रोग्राम को पाकिस्तान के टीवी पर दोबारा मुतारिफ कराया, नए अंदाज में मुतारिफ कराया और उसे मकबूल बना दिया। इस दौरान वो एक बेहतरीन इंटरटेनर के तौर पर पहचाने जाने लगे। टीवी पर वो जब भी नजर आते लोग चैनल बदल ना पाते और मीडिया में आमिर लियाकत सबसे ज़्यादा रेटिंग्स लेने वाली शख्सियत बन गए। वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे कि नातख्वां भी थे, न्यूज़ कास्टर भी थे, मेज़बान भी थे, इंटरटेनर भी थे, मुकर्रर भी थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आलिम ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर लियाकत हुसैन हाजिर है। पाकिस्तान में मौजूद तमाम ही नाज़रीन को पाकिस्तान से बाहर भारत, मुत्तहिदा अरब अमारात, तमाम खलीजी ममालिक, बिलखुसूस मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और वहाँ से आगे तमाम यूरोपीय ममालिक, बिलखुसूस बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, स्वीडन और वहाँ से भी आगे रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका, साउथ अफ्रीका और जहाँ जहाँ इस वक्त जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर हमारी ये खुसूसी ट्रांसमिशन पहचान रमज़ान देखी जा रही है, वहाँ टेलीविज़न सेट्स के सामने मौजूद तमाम ही नाज़रीन को इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, अदब और एहतराम के साथ आमिर लियाकत हुसैन का अस्सलाम वालेकुम। जब तक के पता नहीं चले कि इस वक्त जियो टेलीविजन नेटवर्क पर फैमिली टाइम शुरू हो चुका है, इनाम और जरा जोर। आमिर लियाकत इतने मकबूल थे कि मुतअद्दिद मेज़बान कभी उनके अंदाज की नकल करते तो कभी उनके प्रोग्राम्स की नकल करते। यहाँ तक कि वो उन चंद शख्सियात में से थे कि कॉमेडियंस बाकायदा उनकी नकल उतार कर भी दांत समेटते थे। और ये वो वक्त था जब आमिर लियाकत अपने करियर के इस कदर उरूज पर थे कि उन्हें तमाम बड़े मीडिया चैनल्स पर मुलाजमत की ऑफर्स आने लगी और वो पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े चैनल से वाबस्ता भी रहे। रमज़ान की खुसूसी नशरियात के दौरान तमाम चैनल्स उन्हें अपनी स्क्रीन पर लाना चाहते थे। ये तो सिर्फ डॉक्टर आमिर लियाकत का मीडिया करियर था, मगर वो सियासत में भी मुतहर्रिक रहे। 5 जुलाई 1971 को पैदा होने वाले आमिर लियाकत ने अपने सियासी करियर का आगाज़ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से किया। 2002 से 2007 तक कौमी असम्बली के मेंबर रहे। आमिर लियाकत हुसैन मुशर्रफ दौर में वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर भी रहे और वो जनरल मुशर्रफ को इतने पसंद थे कि उन्हें वजारत MQM के कोटे पर नहीं बल्कि जनरल मुशर्रफ की ज़ाती पसंद पर दी गई थी। और फिर 2008 में MQM ने आमिर लियाकत को पार्टी से बरतरफ करने का ऐलान किया था और फिर आमिर लियाकत एक अरसे तक सियासत से दूर रहे, अपने मीडिया करियर से मुताल्लिक मसरूफ़ दिखाई दिए। मगर 2016 में MQM के सरबराह अल्ताफ़ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर से कुछ दिन पहले ही वो दोबारा मुतहर्रिक हो गए और जब रेंजर्स की तरफ से अल्ताफ़ हुसैन की मुतनाज़ तकरीर के बाद MQM के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया था तो उसमें आमिर लियाकत भी शामिल थे। और जब MQM के रहनुमाओं को रिहा किया गया तो फारूक सत्तार की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके साथ आमिर लियाकत मौजूद थे। और फिर 2018 में आमिर लियाकत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए, जिसके बाद 2018 के इंतखाबात में आमिर लियाकत कराची के हल्के NA 245 से रुकने कौमी असम्बली के टिकट पर कामयाब हुए और गुज़िश्ता 4 सालों से वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। तहरीक इंसाफ से भी कभी नाराज़ हुए तो कभी खुश हुए, इमरान खान से भी कभी खुश हुए तो कभी नाराज़गी का इजहार करते रहे, उन पर खुलकर तनकीद भी करते रहे, उनकी खुलकर तारीफ़ भी करते रहे, मगर उनका आखिरी सियासी मकाम उन्हीं के बयान के मुताबिक तहरीक इंसाफ ही साबित हुआ। सियासी करियर में और अपने मीडिया के करियर में आमिर लियाकत ने गैर मामूली मकबूलियत हासिल की, मगर फिर वो इस दौरान गैर मामूली तौर पर मुतनाज़े भी होते रहे और आमिर लियाकत ने मीडिया का इंतहाई उरूज भी देखा और फिर इंतहाई जवाल भी देखा और लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर आमिर लियाकत को क्या हो गया है।
मीडिया पर मकबूलियत के दौरान ही मजहबी हम आहंगी की बात करने वाले आमिर लियाकत ने टीवी प्रोग्राम के दौरान ही पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से इंतहाई गैर मुनासिब बातें की और उसी हफ्ते ही अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 2 लोगों को कत्ल कर दिया गया और आमिर लियाकत मुतनाज़ होते गए। मजहबी अक़लियत से मुताल्लिक़ उनके बयान पर इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने शदीद तनकीद की थी। सिर्फ यही नहीं, साबिक़ गुलकार और मजहबी शख्सियत मरहूम जुनैद जमशेद ने एक वाक़या सुनाते वक्त गलत अल्फाज का चुनाव किया और फिर उस पर माफ़ी भी मांगी, मगर आमिर लियाकत ने उनके खिलाफ नफरत अंगेज़ मुहिम चलाई। उनकी जान खतरे में पड़ गई, उन्हें मुल्क से बाहर भी रहना पड़ा। इसके बाद जुनैद जमशेद ने 15 मई 2015 को ट्वीट किया कि मदर्स डे के मौके पर मैं ये एतराफ़ करता हूँ कि आमिर लियाकत ने मेरे भाई बहनों और मेरी पूरी फैमिली को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और इसी दौरान ही आमिर लियाकत एक अलग ही कैफियत में प्रोग्राम्स करने लगे और हर कोई ये सवाल करने लगा कि सबसे ज़्यादा टैलेंटेड, सबसे ज़्यादा मकबूल आमिर लियाकत को क्या हो गया है। वो अपने प्रोग्राम्स में नफरत अंगेज़ी का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, लोगों को गद्दार कहते रहे, मजहबी नफरत अंगेज़ी करते थे, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों की हुब्बुल वतनी पर सवालात उठाते रहे। ख़वातीन पर भी आमिर लियाकत अपने टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए सख्त तनकीद करते थे, उनके किरदार के हवाले से भी सवालात उठाने लगे, संगीन इल्ज़ामात लगाने लगे, मुल्क दुश्मन और इस्लाम दुश्मन करार देते थे, जिसकी वजह से कई लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ गई थीं। और इसी वजह से ये पहली दफ़ा हुआ कि किसी शख्स के खिलाफ मुआशरे के नुमाया अफराद, जिनमें मर्द, ख़वातीन, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी सब शामिल थे, अदालतों और पेमरा में शिकायत लेकर गए। मगर नफरत अंगेज़ी का ये आलम था और माहौल ये बना हुआ था कि इदारे उन्हें रोकने को तैयार नहीं थे। वक्त गुजरा, हालात बदले और मजहबी प्रोग्राम से लेकर रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी और मीडिया के सबसे ज़हीन और वर्सटाइल एंकर ख्याल किए जाने वाले आमिर लियाकत के मीडिया करियर का ज़वाल होना शुरू हो गया। वो सोशल मीडिया पर कभी मुतनाज़े बयान देते, कभी कोई दूसरा बयान दे देते, कभी किसी जमात के हक़ में हो जाते तो कभी खिलाफ हो जाते। फिर उनकी ऐसी वीडियोज़ वायरल होती गई कि मीडिया में उनको जानने वाले और घरों में उनके मद्दाह सवाल करते थे कि आखिर आमिर लियाकत को हो क्या गया है। फिर देखते देखते आमिर लियाकत टीवी से गायब होना शुरू हो गए, मगर सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक रहे, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाते रहे। एक वीडियो में वो बारिश के पानी में उतरे और उसमें डुबकी लगाई। इसी तरह उनकी दीगर वीडियोज़ भी सामने आती रहीं, जिसमें कोई मुतनाज़े होती तो किसी पर सवाल उठता कि आमिर लियाकत ये क्यों कर रहे हैं। उनकी जहनी कैफियत पर सवाल उठने लगा। कभी वो किसी पर गुस्सा करते नज़र आते, कभी गुनगुनाते नज़र आते, कभी दुखी नज़र आते तो कभी हंसते मुस्कुराते नज़र आते। और लोग सवाल उठाते रहे कि आखिर आमिर लियाकत को हो क्या गया है। मगर जहाँ उनकी प्रोफेशनल लाइफ असरअंदाज हो रही थी तो वहीं उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नशीब व फराज रहे। आमिर लियाकत ने 3 शादियाँ की। उनकी पहली अहलिया सैयदा बुशरा इकबाल थी, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। उनसे पहले अलहदगी और फिर तलाक हो गई। आमिर लियाकत ने दूसरी शादी की तस्दीक दिसंबर 2018 में की। उनकी दूसरी शादी तूबा अनवर से हुई, लेकिन ये शादी भी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और तूबा ने फरवरी 2022 में आमिर लियाकत से अलहदगी की तस्दीक कर दी। और फिर फरवरी 2022 में भी आमिर लियाकत ने तीसरी शादी दानिया शाह से की और वो अपनी शादी के बाद तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से मिलने भी गए, लेकिन 3 माह बाद दानिया ने भी तनसीख निकाह का दावा दायर कर दिया था। और इस दौरान उनकी अहलिया की तरफ से आमिर लियाकत की निजी वीडियोस रिलीज़ की गई और आमिर लियाकत पर संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। और इस दौरान आमिर लियाकत परेशान भी नजर आए और जवाब में उन्होंने अपनी तीसरी अहलिया पर इल्ज़ामात आयद किए और इस हवाले से ऑडियोज़ भी रिलीज़ की। मगर इस वाक़े के बाद आमिर लियाकत मज़ीद ज़हनी दबाव में आ गए और वो खुद इसका एतराफ़ करते रहे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। हर इंसान ज़िंदगी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ उसकी एक निजी ज़िंदगी होती है। मैं बहुत जल्द पाकिस्तान से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। आप लोगों से मेरी जान छूट जाएगी, फिर ना आपको कोई मीम बनाने वाला मिलेगा। जिस तरह मीम बनाए वो हंसे, सारे मीमर्स को कभी बुरा नहीं हंसता रहे, उसका मजाक उड़ाने जिसका मजाक उड़ाना चाहते वो नहीं मिलेगा। मैंने कभी मीमर्स को बुरा नहीं कहा, खुश रहते वो खुश रहे, वो मुझसे मजाक करते मैं उनसे मजाक करता हूँ। आमिर लियाकत जा रहा है पाकिस्तान से हमेशा के लिए। साथ ही इसी दौरान आमिर लियाकत अपने ज़वाल पर भी मायूसी का इजहार करते रहे। वो आमिर लियाकत जिन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी और जिनको हर चैनल किसी भी कीमत पर अपनी स्क्रीन पर लाना चाहता था, वो ये शिकायत करने लगे कि वो रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल से बात कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दे रहा है। रमज़ान आने वाला था, मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। वहीद मुराद साहब ने खुदकुशी कर ली थी जब उनको नंबर 2 कहा गया था। अब मैं अब गुमनामी की ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मेरी खबर भी गुमनाम हो, मैं खुद भी गुमनाम हूँ, मैं गुमनाम हो जाऊँ, नाम बहुत कमा लिया। आमिर लियाकत ने इन तनाज़ात की वजह से मुल्क छोड़ने का ऐलान किया, लेकिन आज वो दुनिया छोड़कर चले गए हैं। हमारी उनसे आखिरी बात इसी प्रोग्राम के ज़रिए 2016 में हुई थी, तो हमने उनसे ये सवाल किया था
कि आपका जो ब्रांड इमेज है, आप एक ज़बरदस्त इंटरटेनर हैं, रमज़ान ट्रांसमिशन की आपने बुनियाद रखी है, तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप तनाज़ात से दूर रहते? तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया था कि उन्हें अपने प्रोग्राम पर ही तवज्जो देनी चाहिए। आपका जो ब्रांड इमेज है, अब मैं ज़रा बात कर रहा हूँ, एक ब्रांड इमेज होता है इंसान का कि भाई आप ज़बरदस्त इंटरटेनर हैं, आपने रमज़ान ट्रांसमिशंस की बुनियाद रखना, फिर गेम शोज़ की बुनियाद रखना, पूरे रमज़ान को आपने एक ज़बरदस्त तरीके से एक फेस्टिवल का मोड दिया और आपका क्रेडिट है ये। आपको एहसास हो रहा है कि एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी होना ज़्यादा बेहतर होता है। सियासत, कॉन्ट्रोवर्सी, कभी इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ें, कभी किसी सियासी जमात की तारीफ़ें, कभी कुछ, इससे दूर ही रहना चाहिए एक इंटरटेनर। मैं ये सोचता हूँ और समझता हूँ और मुझे अब यकीन है कि एक प्रोग्राम होस्ट की हैसियत से अपने प्रोग्राम के कंटेंट पर ही फोकस करना चाहिए, नहीं कहनी चाहिए बातें, मुनासिब ही नहीं है, दुरुस्त नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे नुकसान पहुँचता है, आपके कंटेंट को भी पहुँचता है, आपके ब्रांड को भी पहुँचता है। और फिर सियासत में आना, मुझे इस गंदगी में जाना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गई मुझसे। मैं अच्छा सोच के गया था, मेरा इरादा और तरीक़ेकार गलत हो सकता है, मेरा इरादा या मेरी नीयत गलत है।